हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताया था और भौगोलिक विस्तार में कैसे कैसे जैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन देश थे। तीनों देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था? तीन देशों में था। तीनों देशों में अफगानिस्तान में दो थे, मुंडी गाक और सरतुग, दो स्थल थे, मुंडी गाक और सरतुग। फिर इसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान में मैंने आपको तीन क्षेत्र में बांट कर बताया था स्थल: सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र। फिर भारत में मैंने भारत के नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिम क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद नीचे आप महाराष्ट्र, एक लाइन से आप चले जाइए, सभी राज्यों में एक एक स्थल, दो दो स्थल के बारे में बताया था। तो मैंने पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था, सबसे उत्तरी स्थल कौन था, सबसे दक्षिणी स्थल कौन था, सबसे पूर्वी स्थल कौन था। तो आइए हम आज को एक एकदम शॉर्ट टेक्निक से ऐसा बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, और नक्शे से भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थल। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल बताइए। तो आप रटे रहते हैं, ये समझ में नहीं आता क्या बताएं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम स्पष्ट आपको याद हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने आपका भारत का मैप बनाया है। अब इसमें आप देखिए, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें है, ठीक? ऐसे करके पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान, अब इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये फैली है, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें ये पाकिस्तान है, फिर इधर आप चले जाएंगे तो इधर अफगानिस्तान पड़ेगा, ये भारत है। कुछ भारत में थे, कुछ अब पाकिस्तान में थे, कुछ अफगानिस्तान में थे। तो सबसे ईस्ट में आप जाएंगे, अगर देखेंगे तो सबसे ईस्ट में क्या है? भारत में आएगा, भारत के यूपी में आ जाएगा वो। तो आइए हम ऐसे ही, ये मैंने आपको एक शॉर्ट टेक्निक बनाई है, इस टेक्निक से आपको पूरा याद रहेगा। जैसे सबसे ऊपर कौन सा स्थल है, यहाँ पे देखिए ना, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे ऊपर कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कौन सा स्थल था? मांडा। तो मांडा मैंने लिख दिया, वो सबसे उत्तरी स्थल हो गया, मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा। इसके बाद सबसे दक्षिणी मैंने भारत में कहाँ बताया था? महाराष्ट्र, दैमाबाद। तो सबसे दक्षिण में सबसे नीचे वाला तो सबसे दक्षिण होगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता ये है, और सबसे नीचे यहाँ तक महाराष्ट्र तक आया था। ये ऐसे महाराष्ट्र तक करके, ये ऐसे करके फैला था। तो भाई महाराष्ट्र तक जब आया था, तो महाराष्ट्र ही तो सबसे दक्षिणी स्थल है। तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थल था? दैमाबाद था। तो मैंने सबसे दक्षिणी अक्षर दैमाबाद लिख दिया। इसके बाद सबसे ईस्ट में यूपी आएगा, मतलब भारत में ही आएगा। तो ये आलमगीरपुर हो गया। एक स्थल आपका आ जाएगा पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान क्षेत्र में आएगा। बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर सबसे पश्चिमी स्थल, पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी स्थल है ये, इसलिए इसमें भी सबसे पश्चिमी स्थल होगा। मैंने आपको उसमें बताया था पाकिस्तान वाले में कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सब पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो जब पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है तो ये सबसे पश्चिमी होगा, सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो ये हो गया आपका स्थल। अब इसका मैंने एक ट्रिक बनाई है। मांडा को एम से मैंने डिनोफाई कर दिया, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, इसको मैंने ए से कर दिया, दैमाबाद को डी से कर दिया, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और सुतकांगे डेर को एस से कर दिया। अब इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप एक शॉर्टकट में लिख लीजिए। तो क्लॉकवाइज में पहले एम लिखेंगे, पहले एम लिख लिया, फिर ए लिखेंगे, ए लिख लिया, फिर डी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपका क्या हो गया मिला के? इसको आप क्या कहेंगे? मैट्स। मैट्स माने पागल। ये आपका हो गया पागल। तो ये ऐसे याद कर लेंगे मैट्स कि यम क्या है? सबसे उत्तरी स्थल। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज आप चले आएंगे। तो ऐसे यम से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, यस से सुतकांगे डोर। मैट से याद कर लीजिए। आप मैट से याद कर लेंगे तो आपका सारा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी स्थल एकदम याद, एकदम आपको रटने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट, एकदम आसानी से। इसके बाद ये मैंने सी एच पी डी भी लिखा है, मतलब पागल लोग अक्सर सी एच पी डी करते रहते हैं, ये आप लोग सुने होंगे।
CHPD का मतलब आपको बता देता हूँ, इससे और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये CHPD का मतलब है कि मांडा किस नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, कौन सी नदी? सीफार, सीफार, चिनाब। चिनाब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिनाब कहाँ है? सीफार चिनाब, यानी कि चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। ठीक। अब आपका हो गया ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हिंडन, ये हिंडन नदी के पास में है, हिंडन। और ये दैमाबाद, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। इसका डी फॉर दास्क। ऐसे आपको याद करें कि मांडा चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है। आलमगीरपुर हिंडन, हिंडन के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। प्रवरा, प्रवरा दैमाबाद, प्रवरा नदी घाटी के किनारे दैमाबाद। और दास्क, दास्क नदी का सुतकांगे डोर। तो ये हो गया आपका नदी, और ये हो गया स्थल। तो ऐसे आप याद करेंगे इसको। अब आपको अब आपको एकदम आसान हो गया कि भैया मांडा कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। अब ऑप्शन में कई ऑप्शन देगा तो आप मांडा ऐसे ही भी स्थल लगा सकते हैं, मांडा सबसे उत्तरी था। तो मांडा जब सबसे उत्तरी था तो चिनाब कहाँ है? चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में है। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया चिनाब जम्मू कश्मीर में, तो मांडा वहीं स्थित होगा। तो एकदम आसान तरीका आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम आपको अब तक सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताए हैं। अब हम आपको आगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताएंगे। अगले लेक्चर में नगर योजना के बारे में बताएं। अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? अब तक मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, फिर इसके बाद खोज के बाद उसके नामकरण के लिए झगड़ा हुआ, फिर नामकरण उसका रखा गया। उसी नामकरण में एक नाम था कांस्य युगीन सभ्यता या नगरी सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, उसी कांस्य युगीन सभ्यताओं में विश्व के कोने में कई कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्शन किससे था? मेसोपोटामिया से था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसलिए हम मेसोपोटामिया के बारे में बताएं, क्योंकि हमेशा बार बार मेसोपोटामिया का जिक्र आएगा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मेसोपोटामिया क्या, इसलिए मैंने मेसोपोटामिया के बारे में बताया। फिर मैंने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना बताया कि ये अर्धनगरी थी, ये नगरी थी, ऐसे। फिर इसके बाद मैंने आपका भौगोलिक विस्तार बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली है। अब अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, उसमें नगर योजना के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।